आइए अब हम देखते हैं सरल आवर्त गतिज में गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 m v का वर्ग। m कण का द्रव्यमान है, v कण का वेग है। अभी हमने वेग का व्यंजक देखा था, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, E इक्वल टू 1/2 m, v की वैल्यू रख देंगे a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर, E इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। फिर आप cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो E इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, किंतु साइन ओमेगा t इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो E इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, तो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर, या आपका a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह यह गतिज ऊर्जा का व्यंजक हुआ। आइए अब हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के व्यंजक के बाद स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। सरल आवर्त गति में किसी कण को उसके साम्य स्थिति से विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वह किया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कण को साम्य स्थिति से dy दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। dw बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण गुणित dy। dw इक्वल टू m, त्वरण का मान हमने निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर y dy। चूँकि यहाँ पर इसकी दिशा विपरीत होती है, तो हम इस दिशा को लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो संख्यात्मक रूप में लिखेंगे तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर y dy, तो dw इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y dy। साम्य स्थिति y बराबर 0 से y तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से y m ओमेगा स्क्वायर y dy। dw का इंटीग्रेशन करेंगे, w m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, 0 टू y
वाई डी वाई। चूँकि इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू, आपने सूत्र पढ़ा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जबकि एन बराबर नहीं है एक। ये फ़र्क समझेंगे, ये डी डब्ल्यू है और ये ओमेगा है, थोड़ा से सिंबल को समझ के करेंगे बच्चों। डब्ल्यू इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन टू 0 टू वाई, एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन टू माइनस 0 अपॉन टू, तो W इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये कुल किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसका मान आपने देखा U इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हुआ। अब हम इसके कुल ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान हमने निकाला था 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। स्थितिज ऊर्जा निकाली हमने 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस प्रकार से इसको हल करें, 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो कुल ऊर्जा का मान आ गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो इस प्रकार से सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा, जिसको टोटल एनर्जी कहा जाए, वो आपकी हो गई 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। आइए अब हम सरल आवर्त गति से संबंधित एक आंकिक प्रश्न को हल करेंगे।